अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम आज क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था। उसके बाद हमने अर्थ प्लानट पढ़ा था। एंड हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इट मीन्स कंपोजिशन ऑफ एयर क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर के लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 मेजर लेयर्स। जो हमारी अर्थ है बेटा, वो 5 मेजर लेयर्स में डिवाइड होती है। दीज लेयर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ये जो बेटा लेयर्स हैं ये क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। एंड डेंसिटी, डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, क्या मीनिंग होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। उसके बाद ये बेटा देखें कौन कौन से इसके एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। 5। फर्स्ट है आपका ट्रोपोस्फीयर, सेकंड है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड है आपका मीजोस्फीयर, फोर्थ है आपका थर्मोस्फीयर, फिफ्थ है आपका एक्सोस्फीयर। तो हम ऐसा करेंगे कि एक एक को हम अलग अलग करके डिफाइन करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन से लेयर्स क्या क्या कहते हैं, इसका क्या क्या इसकी क्या क्या जो है ना मेन पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो फर्स्ट है बेटा हमारा ट्रोपोस्फीयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रोपो है बेटा वो ग्रीक वर्ड्स ट्रोप से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है ट्रन। एंड स्फीयर जो है ना बेटा वो स्फीयर से लिया गया है, जिसकी स्फीयर से लिया गया है। तो ट्रोपोस्फीयर इन दिस लेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस। बेटा ये जो लेयर है ना हमारी क्लोज होती है अर्थ से। अर्थ जो हमारी ज़मीन है उससे के साथ ही होती है, क्लोज होती है। ये लोएस्ट लेयर है हमारी अर्थ की। इन दिस लेयर लाइफ एग्जिस्ट, इसी लेयर में बेटा, इन दिस लेयर लाइफ एग्जिस्ट, इसी लेयर में बेटा हम जो अपनी ज़िंदगी रहते हैं, हम ज़िंदगी गुजारते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं, जानवर, जो भी जो सांस वाली चीज़ें होती है यहाँ पर हम एग्जिस्ट करती है। 12 किलोमीटर से एंड 7.5 माइल से थिकनेस, ये इसकी थिकनेस जो हाइट है बेटा वो 12 किलोमीटर है ज़मीन से लेकर स्पेस तक, जो है इसका ट्रोपोस्फीयर है। उसके बाद 70% ऑफ एयर बेटा, इस जो है ना स्फीयर में हमारी क्या होती है, 70% हवा मौजूद होती है, एयर होती है। तो ये इसकी आगे वाली पॉइंट क्या कहती है कि टेम्परेचर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। जो हमारा टेम्परेचर है बेटा वो क्या होता है, डिक्रीज होता है विथ एल्टीट्यूड। जैसे बेटा एल्टीट्यूड की मतलब होती है ऊंचाई। ऊंचाई, एल्टीट्यूड की मीनिंग क्या होती है? ऊंचाई। जैसे आप ऊंचाई पे आगे जाएंगे तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि देखिए अभी हम यहाँ से कराची से लेकर आप आगे जाएंगे कोयटा तक, तो वहाँ पर क्या बहुत सर्दी होती है। तो वहाँ पर क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका क्या है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वहाँ पर अभी बहुत से अभी देखिए अभी जो इतनी सर्दी है तो वहाँ पर बहुत सर्दी होती है, वहाँ पर जो है ना बर्फ़ बन जाती है। तो उसके बाद पॉइंट क्या कह रही है कि वेदर अकर हेयर, जो हमारे वेदर्स है, जो हमारे मौसमें हैं बेटा वो भी इसी जो है ना स्फीयर में अकर करती हैं। लाइक क्लाउड, जैसे क्लाउड्स हो गए, बादल हो गए आपके फॉर्मेशन, बादल फॉर्मेशन होती है, रेनफॉल होती है, बारिश होती है आपकी, फॉग जो धुंधलापन होता है आपका। अकर इन दिस लेयर, वो सब चीज़ें क्या हैं बेटा, जो भी वेदर की सीजन्स हैं या वेदर्स के प्रोसेस हैं वो आपकी क्या किस चीज़ कौन से स्फीयर में अकर करती हैं बेटा, ट्रोपोस्फीयर में आपकी। एंड क्या कह रहे हैं आगे, बिकॉज मिक्सिंग ऑफ गैसेस, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ गैसेस से होती है, इस वजह से जो है ना आपके रेनफॉल होती है, फोग होता है। एंड जो अकर्स इन दिस लेयर्स, इस लेयर्स में आपकी अकर करते हैं। इन दिस प्लेन्स फ्लाई मोस्टली इन दिस लेयर्स, बेटा यहाँ पर लेयर्स हैं, मिसिंग हो गया है। इन दिस लेयर, इसी लेयर में आपकी जो मोस्टली जो फ्लाई करते हैं, फ्लाई जो होते हैं ये एरोप्लेन्स होते हैं या बर्ड्स वगैरह होते हैं, इसी लेयर में आपकी क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। उसके बाद पॉजेज है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजेज? पॉजेज की मीनिंग होती है बेटा रीजन, रीजन एट द एंड ऑफ ईच लेयर। पॉजेज बेटा हम उसको कहते हैं कि किसी भी लेयर का क्या एंड हो, किसी भी लेयर का एंड हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजेज बोलते हैं। उसके बाद है ट्रोपोपाज, जिससे कि हमारा देखिए ये भी रीजन कंप्लीट, स्फीयर कंप्लीट हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रोपोपाज, बाउंड्री एंड ऑफ स्फीयर। जैसे आपका ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, ट्रोपोपाज होता है।
तो ट्रोपोपाज क्या होती है, बाउंड्री एंड ऑफ स्फीयर। इट मीन से जो हमारे ट्रोपोस्फीयर है ना, जहाँ पर खत्म होता है ना, वहाँ पर हमारा ट्रोपोपाज बन जाता है। उसके बाद सेकंड है हमारा बेटा कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर बेटा सेकंड लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ये क्या है बेटा, हमारे सेकंड लोएस्ट लेयर है हमारी अर्थ की। उसके बाद इसकी क्या ऊंचाई कितनी है बेटा, 50 किलोमीटर और 32 माइल्स फ्रॉम द अर्थ क्रिस्ट। इसकी क्या है बेटा, 50 किलोमीटर ऊंचाई है फ्रॉम द अर्थ क्रिस्ट से, जमीन से लेकर जो है ना ऊपर, इसकी 50 किलोमीटर ऊंचाई है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीज द एल्टीट्यूड। बाबा इस लेयर में क्या होता है, जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना बेटा, एल्टीट्यूड जैसे आपकी ऊंचाई इंक्रीज होती है, वैसे ही आपका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या है, हायर द एल्टीट्यूड हॉटर द एटमॉस्फेयर। जैसे आपकी हायर एल्टीट्यूड होगी, जैसे आप ऊपर जाएंगे, तो वैसे आपका क्या होगा, एटमॉस्फेयर भी आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा, इट मीन्स हॉटर हो जाएगा। आगे क्या पॉइंट कह रही है कि दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स अदर वेदर्स फिनोमिनास। ये क्या आपकी बेटा लेयर से, इस लेयर में क्या होते हैं बेटा, आपके जो है ना वो वेदर्स जो मौसमी होती हैं, मौसम के सीजन्स होती हैं, ये सब मौसमों, क्लाउड्स हो गए बेटा, फॉग हो गए, इससे क्या होती है, ये फ्री होती है। यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना अकर नहीं करती है। तो आगे क्या कहें, विच मेक्स आइडियल कंडीशंस, क्या पैदा करती है, हमारी आइडियल कंडीशन बनाती है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, जस्ट लाइक आइडियल कंडीशंस। आइडियल इट मीन्स क्या होती है, ख्याली कंडीशंस। और क्या कह रहे हैं आगे कि ओजोन लेयर से एब्जॉर्बिंग रेडिएशंस। वहाँ पर एक बेटा ओजोन लेयर होती है जो आपकी क्या करती है, एब्जॉर्बिंग करती है रेडिएशन को फ्रॉम सन, जो सन से आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। एज रिजल्ट इट गेट वार्मर द फर्दर अवे यू गेट फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि बेटा ये यूवी रेज होती है, सन से आपको आती है ना, वो सन से आती है, तो हमारे पास जो है ना स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन लेयर होती है, तो वहाँ पर क्या करती है, वो एब्जॉर्बिंग करती है जो यूवी रेज होते हैं ना, तो उसको एब्जॉर्ब करती हैं ताकि हमारे तक पहुंचने से बचाती है, क्योंकि ये बहुत रेस डेंजरस होते हैं, ताकि हमारे डिजीज़ वगैरह पैदा कर सकती है, जस्ट लाइक कैंसर हो गई, ये वो बीमारियां पैदा हो जाती है ना। तो इस वजह से ये ओजोन लेयर है, हमारी प्रोटेक्ट लेयर है, जो यूवी रेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और हमें जो है ना हमारे मॉल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पर गर्म, मतलब वार्मर मीन्स होता है गर्म, गर्म करने से बचाती है। लेस वाटर वेपर्स एंड अदर सब्सटेंस इन दिस लेयर। इस लेयर में क्या होते हैं बेटा, वाटर के वेपर्स क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं, इट मीन्स ना होने के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल क्वांटिटीज में मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटा जैसे ही ये हमारा जो है ना स्फीयर खत्म होता है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, हमने पढ़ा था पॉजिस, तो अभी स्ट्रेटोपाज बन जाएगा एंड ऑफ दिस लेयर। जैसे कि हमारी फर्स्ट अभी जो है ना स्ट्रेटोस्फीयर है ना, इसकी जैसे ही ये ख़त्म होता है तो आगे स्टार्ट होता है हमारा मीजोस्फीयर। तो वहाँ पर एक जो है ना एंड ऑफ दिस लेयर, एक लेयर की एंड बन जाती है, तो हम उससे क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपाज कहते हैं। वेदर बैलेंस फ्लाइंग इन स्ट्रेटोस्फीयर टू नो अबाउट द वेदर। ये जो वेदर के बैलेंस होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, इसी स्फीयर में क्या करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, तो ताकि हमें पता चल जाता है, जो जो ये होते हैं मौसमियात खाते वाले नहीं होते हैं कि हमें बताते हैं कल बारिश होगी कि नहीं होगी, तो इसी स्फीयर्स में क्या ऊपर भेजते हैं वेदर बैलेंस, ताकि उनको पता चल जाता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो यही हमें स्फीयर बताता है। तो आगे बेटा थर्ड है हमारा मीजोस्फीयर। बेटा मीजोस्फीयर, मीजो का मीनिंग होती है बेटा मिडिल। दिस लेयर एक्सटेंडेड 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। बाबा ये क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है बेटा, इसकी 80 किलोमीटर ऊंचाई होती है ज़मीन से लेकर ऊपर तक। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड। इस जो है ना स्फीयर में भी सेम कंडीशन है जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ी थी कि जैसे हमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हमारा डिक्रीज होगा, तो हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऊंचाई, आप ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं बेटा लेयर्स में, फ्यू इट मीन्स थोड़े अमाउंट में क्या है, आपके एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। जो शूटिंग स्टार्स, मेट्रोबंस, पीसेस ऑफ रॉक्स। जो शूटिंग स्टार बेटा होते हैं ना, जस्ट लाइक मेट्रोबंस होते हैं, वो भी आपके इसी लेयर में होते हैं, पीसेस ऑफ रॉक्स। अगर ये हमारी लेयर ना होती तो हमारी जो है ना ऊपर पत्थरों की बारिश होती।
इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमारी क्या है बेटा, इम्पॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ताकि जो वहाँ पर मेट्रो बर्न्स होते हैं, पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, उसको वहाँ पर पकड़ कर रखती है। वरना अगर ये लेयर हमारी नहीं होती तो हमारे ऊपर जो है ना पत्थरों की बारिश होती। तो ये हमारे इस वजह से ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। उसके बाद है बेटा हमारी लेयर नंबर 4 है हमारी के थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर बेटा, थर्मो का मीनिंग होती है हीट बेटा। दिस लेयर इज एक्सटेंड अप टू 600 किलोमीटर्स। ये बेटा क्या है हमारी 600 क्या है हमारी किलोमीटर से। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 600 किलोमीटर से। टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीज एल्टीट्यूड, जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो इसमें आपका क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स आप ऐसा कहें कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड। इसमें क्या होगा, इनवर्सली बेटा होगा। कह रहा है कि आयनोस्फीयर्स इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आयंस होते हैं, आयनोस्फीयर्स बनते हैं वहाँ पर, इस वो भी क्या बनते हैं, किस लेयर में बनते हैं आपके, थर्मोस्फीयर में बनते हैं आपके। इट्स हेल्प रेडियो ट्रांसमिशन, ये क्या हमें हेल्प देती है बेटा, रेडियो ट्रांसमिशन जो होते हैं, टीवीज़ वगैरह सिग्नल्स होते हैं या फ़ोन सिग्नल्स होते हैं आपके, जो ये डिश वगैरह सिग्नल्स होते हैं ना, इसमें क्या हमें हेल्प करती है कि हमें वो सिग्नल्स वगैरह अच्छे तरीके से पहुँचाती है। तो वो कौन सी लेयर है आपकी, थर्मोस्फीयर है आपकी। उसके बाद लास्ट है बेटा हमारी के एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बेटा किसको कहते हैं, वर्ड मीनिंग एक्सो की मीनिंग होती है बेटा आउटसाइड। ये 100 और 1000 किलोमीटर थिकनेस, थिकनेस बोलें या आप इसकी हाइट बोलें कि ज़मीन से लेकर जो है ना इसकी 1000 किलोमीटर से तक हाइट होती है। उसके बाद ये सेटेलाइट, जहाँ जहाँ पर बेटा सेटेलाइट्स होती है ना, वहाँ पर हमारा एक्सोस्फीयर होता है। ये टेलीस्कोप जो होती है वो भी इसी स्फीयर में आपकी होती है। इट इज़ वेरी कोल्ड बेटा, ये आपकी बहुत ठंडी लेयर होती है, ठंडा स्फीयर होता है, कोल्ड होता है। इट कंटेन गैसेस, इसमें बहुत कुछ गैसेस होती हैं, जस्ट लाइक हीलियम है, हाइड्रोजन है, ETC। बेटा यहाँ तक हमारा आज लेक्चर होगा कंप्लीट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब।